नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। दबंग मामा ने घर में रहकर नाबालिग भांजी के साथ जबरन पकड़कर अश्लील हरकतें, छेड़खानी, कार्रवाई की मांग। थाना कोतवाली क्षेत्र उषा रानी पत्नी महेश बाबू निवासी 136 सिविल लाइन्स के रहने वाले हैं। पीड़िता ने थाना प्रभारी कोतवाली को प्रार्थना पत्र दिया। पीड़िता का आरोप है कि उसका सगा भाई विनय दीप गौतम, जो कि शातिर दिमाग का है, बदमाश किस्म का व्यक्ति है, जिसके खिलाफ हिमाचल में हत्या का मुकदमा भी चल रहा है। विनय दीप गौतम पीड़िता का भाई है, इसलिए घर पर अक्सर आना जाना रहता था। पीड़िता के पति के क्लिनिक पर काम करता था। विनय दीप गौतम ने पीड़िता की पुत्री के साथ अश्लील हरकतें कर चुका है। उस पर उस समय ध्यान नहीं दिया गया। इस विनय दीप गौतम इस पे हत्या के केस में 17 तारीख पर सज़ा आजीवन कारावास होगी। 29/8/2024 समय 4 बजे की है, जबकि पीड़िता दवाई लेने बाहर गई हुई थी। तभी अचानक विनय दीप घर पर पहुंच गया और उसने मेरी नाबालिग पुत्री, जो कि उस पर घर पर अकेली थी, उसे पकड़कर कमरे में खींच ले जाने लगा और बुरा काम करने का प्रयास किया। पुत्री सीने पर हाथ चलाया, उसके साथ गंदी गंदी हरकतें की। अपने बचाव में घर में रखा सामान उसकी पुत्री ने तोड़फोड़ किया। बचाव में विनय दीप गौतम अपने बचाव में अपनी पत्नी को आगे रखकर पीड़िता के पति पर छेड़खानी का फर्जी प्रार्थना पत्र एसएसपी बरेली को दिया है। पीड़िता की सारी घटना कैमरे फुटेज में है, सबूत हैं। पीड़िता ने आरोपी भाई के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। नाम है आपका? मेरा नाम उषा रानी। कहाँ रहती हो? सर्किट हाउस चौराहे सिद्धार्थ टावर 2B में रहती हूँ मैं सर। भाई मेरा मटर। तो क्या कौन थाना कौन सा लगता है आपका? मेरा थाना कोतवाली। क्या घटना घटी बताइए पर। मेरी बेटी के साथ इसने बदतमीजी करी है, छेड़खानी की बदतमीजी करी। मेरी बेटी को हाथ पैर चलाया। बेटी ने अपने बचाव के लिए इस घर में तोड़ फोड़ की है। मेरे पति के मेरी बेटी का मोबाइल तोड़ा है। ये मर्डर करके हिमाचल प्रदेश में मर्डर करके आया। इसने मेरी मौसेरी बहन के लिए 1 साल तक रखा, उसको गुमराह करते रहा। फिर इसने मौसेरी बहन की सगी ननद से शादी कर ली। सर मैं सोचती रही ये सुधर गया, फिर भी ये नहीं सुधरा। वहाँ से हिमाचल प्रदेश से मर्डर करके आया, उसमें चैन लाया, अंगूठी लाया, मोबाइल लेके आया। सर फिर भी ये नहीं सुधरा। फिर मेरी बेटी को मेरे पति के साथ बदतमीजी इसने करी। मम्मी पापा के लिए मैंने बुलाया 30 तारीख को उनको समझाने के लिए, उनने ना समझाते हुए मेरे पति पे मारने का प्रयास, जूता चप्पल उठा लिया था। हाँ। क्या नाम है उसका? उसका नाम विनय दीप गौतम है। उसके साथ एक कोई लड़का और आया था सर, वो नहीं पता है कौन, पहचानने में नहीं आया था। क्या करता है वो? विनय दीप मेरे पति के साथ रहता है हॉस्पिटल में। अच्छा, कितने समय से रह रहा है? ये 2-3 काफी टाइम से रह रहा है सर। अच्छा, तो उसके साथ उसकी मतलब शादी हो चुकी है? हाँ, इसकी शादी हो चुकी है। सगी मौसेरी बहन की ननद से हुई है सर। इसने मौसेरी बहन को भी रखा है और कई लड़कियां हैं इसके साथ में। सर मैं अपने बचने के लिए, बेटी के साथ बदतमीजी की है, अपने बचने के लिए उसने बीवी के आगे बढ़ा दिया कि मैं कैसे बचूं जेल जाने से। हाँ। इसलिए उसने अपनी बीवी के खिलाफ से कार्रवाई करी है मेरे पति पे। अच्छा, छेड़खानी का मुकदमा लगवाया है उसने। अच्छा, बचाव के लिए सर। तो क्या चाहती हैं आप? सर मैं ये चाहती इस भाई के लिए जेल पहुंचना चाहिए, जेल जाना चाहिए। जी सर। ठीक है, बोल। हाँ, क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर एम बी गौतम। कहाँ रहते हैं आप? 136 सिविल लाइन्स बरेली। थाना कौन सा लगता है आपका? जी, थाना कोतवाली बरेली। अच्छा, आपके एक घटना आई है सामने कि आपका एक साला है जो, और उसकी जो मिसेज हैं, और वो आप पे आरोप लगा रही हैं कि आपने उनके साथ क्लिनिक पर छेड़छाड़ की है। तो ये आपका साला है कि इसका कैरेक्टर कैसा है, और आप पूरी बात बता सकेंगे इसमें? सर मैं अपने साले की बात करूं, ये मेरा साला जब 3.5 साल का था तब मेरी वाइफ इसको लेकर के आई थी, और बीच में ये भाग कर गया था हिमाचल प्रदेश। वहाँ पर एक किसी ठाकुर का मर्डर करके आया था। वहाँ से चैन और लैपटॉप और मोबाइल और सोना सारी छीन के लेके आया था। तो हत्या की जो है FIR दर्ज इसकी हिमाचल प्रदेश में है, और ये सारा माल हाफिजगंज थाने में पकड़ा गया था। इसने 29 तारीख को हमारी बेटी के साथ में बदतमीजी की, उसका मोबाइल तोड़ा। बेटी ने अपने बचाव के चक्कर में उसने अपने घर का सामान तोड़ा। इसकी सूचना हमने अपने ससुराल वालों को दी। जब ससुराल वालों को बुलाया 30 तारीख को, तो 30 तारीख को उन्होंने हमारे साथ आकर के गाड़ी रोक करके हमारे साथ जूता निकाल करके मारने की कोशिश की। इसने इस घटना को छुपाने के लिए, इस घटना से बचने के लिए अपनी सगी मौसेरी की बहन के साथ इसने जो है शादी की है, लव मैरिज शादी की है, जो कि कोई रिश्ते में जो है सगी बहन को नहीं छोड़ रहा है। उसी बहन से इसने 21 तारीख को 2 बजे की घटना इसने दिखाई है, जो कि
CCTV कैमरे लगे हुए हैं, सारी फुटेज हैं। शीतल नाम की जो लड़की है मेरी क्लिनिक के अंदर सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक उसके कहीं पर फुटेज नहीं आए हैं और इसकी जो है जानकारी हमने आला अफसरों को बता दी है। इसकी जांच चल रही है और ये झूठा मुकदमा जो उसने लिखवाया है या लिखवा रही है, इसके जो है दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है। आपके साले का नाम क्या? जी, साले का नाम क्या है आपके? साले का नाम विनयदीप गौतम, वाइफ का नाम है शीतल सिंह और जो कि उसकी सगी मौसेरी बहन है। सगी मौसेरी बहन की नंद से इसने शादी की है और जो शादी की है उसी बहन से इसने छेड़खानी का मुकदमा लिखवाया है कि मैं अपनी घटना से कैसे बचूं, इसलिए इसने जो ये कार्रवाई की। जब कब से काम कर रहे हैं? ये मेरे साथ 2 साल से काम कर रहा है। जब इसका करैक्टर ख़राब था तो आपने इसको क्यों रखा अपने पास? हमारी वाइफ जब भी हमने इसको भगाने की कोशिश की, मगर हमारी वाइफ ने, हमारी बेटी ने, क्योंकि हमारी बेटी बहुत इससे प्यार करती थी, तो कि नहीं सुधर जाएगा, मगर ये ऐसा व्यक्ति सुधरने वाला नहीं था। आज उसी का परिणाम है। आज उसने मेरे करैक्टर पे उंगली उठा करके मेरा जीवन और मेरी क्लिनिक का पूरा नाम बदनाम किया है। ठीक। तो क्या चाहते हैं सर आप? ये चाहते हैं इस घटना की दोनों तरफ से संगीन जांच होनी चाहिए और जो फुटेज हैं उस फुटेज को चेक करना चाहिए जो उसने मुकदमा जो लिखवाया है कि क्या वास्तव में शीतल सिंह 21 तारीख को 2 बजे मेरी क्लिनिक में जब इंटर नहीं हुई है तो ये कहाँ से आई। और हम चाहते हैं कि घटना की सही जानकारी हो जिससे कि ये जो है समाज को पता चल सके कि ये झूठा मुकदमा कैसे लिखाया है, इसके पीछे क्या कारण है। तो आपने किसी अधिकारी को शिकायत की है? हाँ, इसकी शिकायत हमने माननीय जो है मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी की है और SSP से भी की है और जो है और इसकी जांच जो है अभी करंट में CO कर रहे हैं। ठीक है। आपका साला जो मर्डर केस में इन्वॉल्व है तो आप फिर इसे क्यों रखे हुए हैं? सर देखिए, वाइफ ने रखा है और वाइफ की वजह से मैं आज पिस रहा हूँ और मेरी समाज में जो आज छवि खराब हो रही है। बहुत जल्द ही ऐसे हत्यारों का पर्दाफाश जल्दी हो जाएगा और जो है इसकी बहुत जल्दी ही हत्या के अंदर जो इसने हत्या की है उसकी सुनवाई जो फाइनल डेट है वो 17 तारीख को उसको आजीवन कारावास या उम्र कैद की सज़ा हो जाएगी। ठीक है।